हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से इस न्यू सेशन में। तो आज का न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो अपना टॉपिक है दोस्तों कृषि में उपयोग लिए जाने वाले उपकरण और उनके विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र, किस क्षेत्र में किस उपकरण का उपयोग लिया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे कृषि में उपयोग उपयोग लिए जाने वाले उपकरण। कृषि में उपयोग लिए जाने वाले उपकरण की बात करेंगे दोस्तों। तो उपकरण पहला आ जाएगा उपकरण, कौन कौन से उपकरण हैं, और दूसरा इधर लिख देंगे हम प्रयोग, किस चीज में किस उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट जो बैरोमीटर है। बैरोमीटर बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों मापा जाता है वायु दाब, वायु का दाब। वायु दाब या वायु को दाब का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो बैरोमीटर उपकरण के द्वारा किया जाता है कि वायु का जो वेग है, प्रेशर है, वो कितना है, उसको हम मापते हैं दोस्तों बैरोमीटर के अंतर्गत। दूसरा है हमारा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा दोस्तों मापी जाती है वायु की गति। वायु की गति, हवा की जो रफ्तार है वो कैसी है, तेज है या धीमी, उनको मापा जाता है दोस्तों एनीमोमीटर के अंतर्गत। अगला हम बात करें दोस्तों विंड बैन और विंड स्कूप। आपने काफी बार सुना होगा, क्वेश्चन में आता है दोस्तों। विंड बैन के द्वारा मापे जाते हैं दोस्तों वायु की दिशा। विंड बैन के द्वारा मापी जाती है वायु की दिशा। जैसे कि बहुत से किसान होते हैं, किसानों को सर्वाधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों वायु की दिशा मापने के लिए। जैसे कि पहले के जमाने में क्या करते थे किसान लोग कि जो मिट्टी है उस मिट्टी को ऊपर उठाकर देखते थे कि इधर इसकी दिशा किधर है, उधर ही हम भूसा को करते थे। फसल का जो थ्रेसिंग वगैरह करते थे उस टाइम वायु की दिशा को मापते थे। आज का जो न्यू जो जनरेशन है उसमें विंड वैन का उपयोग किया जाता है वायु की दिशा को मापने के लिए। अगला हम बात करें दोस्तों कि वायु गति या विंड स्कूप की बात करेंगे दोस्तों। विंड स्कूप के द्वारा मापी जाती है वायु की गति और दिशा दोनों मापी जाती है दोस्तों। वायु की गति और दिशा को दोनों को मापते हैं विंड स्कूप के द्वारा। अगला है दोस्तों अपना रेन गेज के अंतर्गत वर्षा की मात्रा मापी जाती है दोस्तों। वर्षा की मात्रा आपने सुना होगा कि यहाँ पे 530 mm वर्षा हुई है, 430 mm वर्षा हुई है। तो उस वर्षा को मापते हैं प्रतिशत में, वो मापे जाते हैं दोस्तों रेन गेज, जो कि उपकरण है कृषि में उपयोग लिया जाता है उसके द्वारा। अगले बात करेंगे दोस्तों पोरोमीटर। तो पोरोमीटर के द्वारा दोस्तों रंध्रों का व्यास मापा जाता है दोस्तों। रंध्रों का व्यास मापा जाता है दोस्तों पोरोमीटर के द्वारा। अगले हम इसके रिवीजन की बात करें तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु का दाब मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए। विंड बैन का उपयोग किया जाता है वायु की दिशा किस तरह की वायु की दिशा है उसकी। और विंड स्कूप की बात करें तो विंड स्कूप के द्वारा वायु की गति मापी जाती है और दिशा, वायु गति और दिशा दोनों मापी जाती है दोस्तों विंड स्कूप के द्वारा। आगे हम बात करें रेन गेज की, तो रेन गेज के द्वारा मापी जाती है दोस्तों वर्षा की मात्रा। अगला है हमारा पोरोमीटर के द्वारा रंध्रों का व्यास मापा जाता है कि रंध्र का जो व्यास है वो कितना है, उसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों पोरोमीटर के द्वारा रंध्रों का व्यास। अगले हम बात करें दोस्तों, अगला है हमारा
पोटोमीटर, या मृदा की जो नमी मापी जाती है वो टेंसियोमीटर, या ब्यूटायरोमीटर, दूध की वसा की मात्रा, दूध में कितने % वसा है वो मापी जाती है दोस्तों अपना ब्यूटायरोमीटर के द्वारा। अगले हम बात करें ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर तो इसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों दूध में वसा की मात्रा, दूध में वसा की मात्रा। आपने देखा होगा कि इस भैंस के दूध में इतनी वसा है, गाय के दूध में इतनी वसा है, होती ना, तो वो सभी की वसा की मात्रा मापी जाती है दोस्तों वो ब्यूटायरोमीटर के द्वारा ही मापी जाती है। अगले हम बात करें दोस्तों लैक्टोमीटर, जो कि दूध से संबंधित है। लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है दोस्तों दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक घनत्व। दूध का आपेक्षिक घनत्व। अब हम दोस्तों बात करें गर्वर मीटर की। गर्वर मीटर, तो गर्वर मीटर के द्वारा दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है दोस्तों, दूध में वसा। हम बात करें दोस्तों, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गर्वर मीटर और ब्यूटारोमीटर, दूध की वसा और दूध की वसा। तो आपने एक ये भी देखा होगा दोस्तों, इसकी मात्रा की बात करें तो ब्यूटारोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसमें तो हमको जांच होता है दोस्तों गर्वर मीटर के द्वारा कि दूध में वसा है या नहीं है, दूध में वसा है या नहीं है। तो दूध में यदि सम्मिलित वसा है तो गर्वर मीटर के द्वारा मापी जाती है, और यदि दूध में वसा की मात्रा परसेंटेज निकालनी है दोस्तों तो वो मापी जाती है ब्यूटारोमीटर के द्वारा। अगले हम बात करेंगे जो पोटोमीटर है अपना, पोटोमीटर। पोटोमीटर की बात कर ली हमने दोस्तों, अब बात की हमने पोटोमीटर। तो पोटोमीटर के द्वारा दोस्तों मापा जाता है बाष्पोत्सर्जन की दर, बाष्पोत्सर्जन की दर, बाष्पोत्सर्जन की दर। प्लांटों में बाष्पोत्सर्जन की दर कितनी है, यदि अधिक है तो उसको कम कैसे किया जाए, क्योंकि नमी प्लांट में अधिक चाहिए, तो उसको मापने के लिए दोस्तों पोटोमीटर का उपयोग लिया जाता है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों टेंसियोमीटर या ईरोमीटर की। टेंसियोमीटर या ईरोमीटर की। टेंसियोमीटर या ईरोमीटर की बात करें दोस्तों तो इसमें मापी जाती है मृदा की नमी, मृदा की नमी, मृदा में कितनी % नमी है, कि कौन सी फसल को कितनी % नमी चाहिए, वो सभी ज्ञात करते हैं दोस्तों टेंसियोमीटर या ईरोमीटर के द्वारा। अगले हम बात करें दोस्तों रेफ्रेक्टोमीटर। रेफ्रेक्टोमीटर, तो रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा दोस्तों रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा दोस्तों मापा जाता है अपना कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। यह हम बात कर दोस्तों TSS, टोटल सॉलिड और सॉल्यूशन घुलनशील। तो दोस्तों इसकी बात करें रेफ्रेक्टोमीटर, तो रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा कुल घुलनशील ठोस पदार्थ मापा जाता है, जैसे कि पेक्टिन में कुल ठोस घुलनशील पदार्थ कितना है, गन्ने में कितना है। और यदि इसकी बात करें दोस्तों तो गन्ने में परिपक्वता का जो मात्रक है और मापन है वो भी रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। तो गन्ने में एक दूसरा इसका काम है दोस्तों, गन्ने में परिपक्वता परीक्षण का कार्य,
परिपक्वता परीक्षण का कार्य करने में रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। और कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की बात करें तो ये भी टीएसएस जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, वो रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा ही संभव होती है। अगले हम बात करें विजन के दोस्तों, तो बीटारोमीटर दूध में वसा की मात्रा, वसा परसेंटेज कितनी है दूध में, और बीटारोमीटर के द्वारा ही मापी जाती है। अगले हम बात करें दोस्तों लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर दूध में अपेक्षित जो घनत्व है वो लैक्टोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। अगला हम बात करें गर्वर मीटर, तो गर्वर मीटर में दूध में वसा है या नहीं है वो मापा जाता है गर्वर मीटर के द्वारा। अगला हम बात करें पोटोमीटर, तो पोटोमीटर के द्वारा बाष्पसर्जन की दर, बाष्पसर्जन ज्यादा है या कम है, या फिर कितने परसेंट बाष्पसर्जन प्लांटोस के द्वारा हो रहा है, वो सभी पोटोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। टेंसियोमीटर या एरोमीटर की बात करें दोस्तों, तो इसमें मृदा में जो नमी परसेंटेज पाई जाती है, कितने परसेंट नमी है मृदाओं के अंतर्गत, तो उसको मापा जाता है दोस्तों टेंसियोमीटर या एरोमीटर के द्वारा। रिफ्लेक्टोमीटर की बात करें दोस्तों, तो रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, जैसे कि हम पेक्टिन की बात करें, पेक्टिन में कितने परसेंट कुल जो घुलनशील ठोस पदार्थ है वो कितना है, टीएसएस कितना है, उसको मापते हैं दोस्तों रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा। गन्ने में परिपक्वता परीक्षण का कार्य करता है दोस्तों रिफ्लेक्टोमीटर। इसके दोनों काम है दोस्तों। अगले हम बात करेंगे, अगला है हमारा दोस्तों ड्रोसोमीटर, जिसके द्वारा उसका जो औसतम बिंदु है उसको मापा जाता है। या फिर हम बात करें दोस्तों जेलीमीटर, तो जेलीमीटर के द्वारा पेक्टिन की मात्रा मापी जाती है, जेली या पेक्टिनोमीटर जिसको बोलते हैं, तो उसमें जेली में उपस्थित पेक्टिन की मात्रा को मापा जाता है। अगले हम बात करें दोस्तों गर्वर मीटर, गर्वर मीटर आपने पढ़ लिया। ड्रोसोमीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ड्रोसोमीटर, तो ड्रोसोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों ओस का औसत बिंदु, ओस का औसत बिंदु मापा जाता है दोस्तों। अगले हम बात करें दोस्तों हाइड्रोमीटर, हाइड्रो से आपको पता ही लग रहा होगा कि ये जल से संबंधित है दोस्तों। हाइड्रोमीटर में द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है दोस्तों। अगले हम बात करें दोस्तों जेलीमीटर, तो जेलीमीटर या पेक्टिनोमीटर, या हम बात करें दोस्तों जेलीमीटर या पेक्टिनोमीटर, तो इससे मापा जाता है दोस्तों इस उपकरण के द्वारा जेली में पेक्टिन की मात्रा, जेली में पेक्टिन की कितनी मात्रा है, जेली में पेक्टिन की मात्रा, जेली में पेक्टिन की मात्रा, पेक्टिन का जो परसेंटेज निकाला जाता है वो निकाला जाता है दोस्तों जेलीमीटर या पेक्टिनोमीटर के द्वारा। अगले हम बात करें दोस्तों एरिलोमीटर, तो एरिलोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों कपास में रेशा की गुणवत्ता, कपास में रेशा की गुणवत्ता, कपास में रेशे की गुणवत्ता की बात करें दोस्तों, कि जो रेशे की जो लंबाई होती है कपास की, वो लंबाई यदि ऐसे खींच के देखते हैं दोस्तों तो वो जल्दी टूट जाता है, और काफी रेशे ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं है, काफी रेशे ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई अधिक बढ़ती है, काफी रेशे छोटे होते हैं। तो उन गुणवत्ता की बात करें दोस्तों, तो कपास के रेशे में गुणवत्ता की बात करेंगे तो वो एरिलोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। ट्रेंडोमीटर की बात करें दोस्तों, ट्रेंडोमीटर, तो ट्रेंडोमीटर की बात करें दोस्तों, तो ट्रेंडोमीटर मटर में परिपक्वता परीक्षण, मटर में परिपक्वता, मटर में परिपक्वता परीक्षण, मटर की जो दाने हैं होते हैं दोस्तों
उसका जो परिपक्व बल कितना है, ठोस है या फिर जो नम लचीला है, तो उसका जो बात करें दोस्तों तो वो ट्रेंडोमीटर के द्वारा ही मापी जाती है, ट्रेंडोमीटर। अगले हम बात करें दोस्तों तो अगला है हमारा सेक्रीमीटर। सेक्रीमीटर, तो सेक्रीमीटर के द्वारा सैक्रोमीटर, सॉरी दोस्तों, सैक्रोमीटर, सैक्रोमीटर, तो सैक्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष घनत्व मापा जाता है दोस्तों। सापेक्ष घनत्व सैक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो सैक्रीमीटर है उसके द्वारा क्या मापा जाता है। सैक्रोमीटर हो गया, अब हम बात करेंगे सैक्रीमीटर की। तो सैक्रीमीटर के द्वारा चीनी की सांद्रता मापी जाती है दोस्तों। चीनी में सांद्रता की परसेंटेज है वो मापी जाती है सैक्रीमीटर के द्वारा। तो चीनी की सांद्रता, चीनी की सांद्रता, चीनी की सांद्रता मापी जाती है दोस्तों इसके द्वारा। अगले हम बात करें दोस्तों कि साइक्रोमीटर है, साइक्रोमीटर के द्वारा क्या मापी जाती है, तो सापेक्ष घनत्व मापा जाता है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जो कि आपके क्वेश्चन में ज्यादातर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके जो कैसे में उपयोग लिए जाने वाले उपकरण है, इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको जेट में या फिर जो आपकी सीयूटी लगती है या फिर सुपरवाइजर लगता है उनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जो कि आपके सुपरवाइजर की बात करें तो 3 नंबर का, और यदि जेट की बात करें तो 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हर बार पूछ लिया जाता है, जो कि ये क्वेश्चन इसमें से पक्का है दोस्तों। तो आपको ये रिपीट करना है, याद करना है दोस्तों। हमारा अगले हम बात करें तो अगला है हमारा दोस्तों उपकरण की, तो फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा दोस्तों पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की जो औसत मात्रा होती है, प्लांटों को कितनी औसत मात्रा में इनको देना चाहिए, इसके अंतर्गत उनको मापा जाता है दोस्तों। फ्लेम जो फोटोमीटर है दोस्तों, फ्लेम फोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, तो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा दोस्तों पोटेशियम, सोडियम तथा कैल्शियम की निर्धारित हेतु यदि फ्लेम फोटोमीटर की बात करें दोस्तों तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की मात्रा कितनी पौधों को देनी चाहिए, उसकी निश्चित मात्रा की बात करेंगे दोस्तों, उनकी निर्धारित करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है इस उपकरण का। अगले हम बात करें दोस्तों पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर, तो पाइरेनोमीटर के द्वारा सूर्य से आने वाली किरण का मापन। सूर्य से, पाइरेनोमीटर के द्वारा सूर्य से कितनी किरणें आ रही हैं, कितने प्लांट अवशोषित कर रहा है उनको, कितना भोजन बना रहा है। सूर्य की किरणों के द्वारा तो प्लांटों में पोषण होता है, तो प्लांटों में जो भोजन बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्तों, और सूर्य से जो कितनी किरणें आ रही हैं, प्लांट कितना अवशोषण कर रहा है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। पाइरेनोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों को मापते हैं। अगले हम बात करेंगे दोस्तों पीनोमीटर। पीनोमीटर, तो पीनोमीटर के द्वारा जल स्तर या जल की गहराई मापते हैं दोस्तों। जल का स्तर या जल की गहराई, जल का स्तर या जल की गहराई। जल के स्तर की बात करें दोस्तों, जैसे कि पीनोमीटर के द्वारा जल का स्तर कितना बहाव है, कितनी गति से जल आ रहा है फसलों को, या फिर इसकी गहराई की बात करें तो कितनी गहराई में इसका जल जो स्तर है, या फिर बरसात के दिनों में देखते हैं कि जो अपनी फसल है उसमें जल भर जाता है, तो उसकी गहराई की भी बात करेंगे, क्योंकि नमी यदि अधिक रहेगी तो फसलों की जड़ क्या हो जाएंगी, गल जाएंगी और फसल नष्ट होने की संभावना बनती है। तो इसके द्वारा दोस्तों पीनोमीटर के द्वारा जल के स्तर की या जल की गहराई की
जो मापन है उसको कर लेते हैं। अब हम अगले बात करें दोस्तों मीनोमीटर। मीनोमीटर, तो मीनोमीटर के द्वारा दोस्तों जड़ दाब, जड़ दाब, जड़ दाब का दाब मापा जाता है दोस्तों मीनोमीटर के द्वारा। अगले हम बात करेंगे दोस्तों क्रिस्को, क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ के द्वारा दोस्तों, या फिर ऑक्जेनोमीटर, 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 ऑक्जेनोमीटर या क्रिस्कोग्राफ की बात करें दोस्तों तो पौधे में वृद्धि मापन वाले यंत्र, पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र। जैसे कि हम बात करें दोस्तों क्रिस्कोग्राफ या ऑक्जेनोमीटर के द्वारा जो पौधे की वृद्धि है, जैसे कि हमने मान के चलो विभिन्न प्रकार के उर्वरक, विभिन्न प्रकार की खाद, सिंचाई, हर कुछ समय समय पर कर रहे हैं, तो उसकी हम एक निश्चित मात्रा में देखेंगे दोस्तों कि आज इसमें इस पौधे ने कितनी गति की है, कितनी इसने वृद्धि की है। तो इस वृद्धि की यदि हम जांच करेंगे दोस्तों तो वो करेंगे क्रिस्कोग्राफ या ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र होते हैं दोस्तों। अगले हम बात करेंगे लाइसीमीटर, लाइसीमीटर, लाइसीमीटर। तो लाइसीमीटर की दोस्तों बात करें तो निच्छालन की दर या जलमांग मापा जाता है दोस्तों। निच्छालन की दर या जलमांग, निच्छालन की दर या जलमांग लाइसीमीटर के द्वारा मापा जाता है। निच्छालन की दर, जैसे कि कोई भी खाद्य उर्वरक दिया हो उसकी निच्छालन क्षमता कितनी है। अगले हम बात करें जलमांग, जैसे कि फसलों में जलमांग आवश्यक होती है, जैसे सरसों के लिए कितनी जलमांग चाहिए, कितनी सिंचाई करें, कितनी एमएम सिंचाई चाहिए। जलमांग के यदि किसानों को ज्ञात नहीं है दोस्तों तो फसल कैसे करेगा वो। यदि मान के चलो रबी की फसल खरीफ में बो दी, उसको तो रबी को ज्यादा पानी चाहिए, खरीफ में कम पानी आता है बरसातों द्वारा, तो नहीं हो पाएगी। इसलिए हम जलमांग, फसल का जलमांग होना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि हम सरसों की बात करें या फिर अपने ज्वार की बात करें, सभी का जलमांग अलग अलग होता है दोस्तों, उसको मापा जाता है लाइसीमीटर के द्वारा। अगले हम इसके रिवीजन की बात करें तो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का निर्धारित हेतु जो फसलों को दिया जाता है उसका निर्धारण कैसे फिर से एक मात्रा में जो किया जाता है दोस्तों, दिया जाता है फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा ही दिया जाता है। अगले हम बात करें पाइरेनोमीटर, तो पाइरेनोमीटर के द्वारा सूर्य से आने वाली जो किरणें का जो मापन है वो इसके द्वारा किया जाता है। पिनोमीटर के द्वारा बात करें दोस्तों तो पिनो शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि ये पानी के बारे में बात कर रहा है। तो जल स्तर या जल की गहराई की बात करें तो पिनोमीटर के द्वारा की जाती है। मीनोमीटर की बात करें तो मीनोमीटर के द्वारा जड़ का जो दाब है, जड़ का जो प्रेशर है वो मापा जाता है दोस्तों। जड़ का दाब कैसे होता है दोस्तों, जड़ के दाब की बात करें तो जैसे बाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम है और उसको जो सिंचाई की जो मात्रा है वो अधिक है तो उसको सोख लेगा, पानी को सोख लेता है और सोखने के बाद में बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी तो पानी उसमें अधिक रहेगा, इसलिए जड़ का जो प्रेशर है वो अधिक हाई हो जाएगा और जड़ जो फटने लगेगी। अगले हम बात करें दोस्तों क्रिस्कोग्राफ या ऑक्जेनोमीटर, तो इसके पौधे की वृद्धि का मापने वाला यंत्र है दोस्तों। लाइसीमीटर की बात करें तो निच्छालन की दर या जलमांग मापी जाती है। अगले हमारा है दोस्तों, बात करें हम तो पार्सल फ्लूम, पार्सल फ्लूम जो कि जल प्रवाह या जल मांग को निर्धारित करता है। जल मांग या जल प्रवाह की बात करें दोस्तों तो पार्सल फ्लूम, पार्सल फ्लूम, पार्सल फ्लूम की बात करें दोस्तों, पार्सल फ्लूम के द्वारा जल प्रवाह या जल मांग दोनों मापे जाते हैं। जल का प्रवाह क्षेत्र कितना है और जल मांग कितनी है वो पार्सल फ्लूम के द्वारा मापे जाते हैं। अगले हम बात करें दोस्तों राइजोमीटर, राइजोमीटर, तो राइजोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों भूमि में
भूमि में बात करें दोस्तों तो भूमि में घेराव, भूमि में जड़ों का घेराव, जड़ों का घेराव। राइजोमीटर के द्वारा भूमि में जड़ों का घेराव, जैसे मूंगफली की बात करें दोस्तों, शकरकंद की बात करें करते ना, तो उसमें जड़ों का जो घेराव है वो कितना है, फैलने वाली जो किस्म होती है उनका घेराव कितना है, ऐसे हम ऊपर से तो पता लगा नहीं सकते, तो हमको उपयोग लेना पड़ेगा दोस्तों उपकरण राइजोमीटर। राइजोमीटर के द्वारा भूमि में जड़ों का कितना घेराव है उसका पता लगाया जा सकता है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों थर्मोकपल। थर्मोकपल, थर्मोकपल की बात करें दोस्तों तो मृदा का जो तापमान होता है, थर्म मीन्स गर्म, गर्म आप जानते ही हो, तो थर्मोकपल का यदि हम इस्तेमाल करते हैं उपकरण का दोस्तों तो मृदा का तापमान, सॉइल का टेम्परेचर मापने के लिए, मृदा का तापमान मापने के लिए हम यूज में लेते हैं दोस्तों थर्मोकपल। अगला बात कर राइजोमीटर की दोस्तों, तो राइजोमीटर, राइजोमीटर की बात करें दोस्तों तो जड़ सतह को मापने के लिए, जड़ की सतह, जड़ की सतह को मापने के लिए, मापने के लिए, जड़ की सतह को मापने के लिए राइजोमीटर का उपयोग लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों मूली की बात करें, गाजर की बात करें, उसकी सतह कितनी गहराई है उसकी, तो वो सभी मापे जाते हैं दोस्तों राइजोमीटर के द्वारा। थर्मोकपल की बात करें, मृदा का जो तापमान है, सॉइल का जो टेम्परेचर है वो हाई है या लो है, उसको मापते हैं दोस्तों थर्मोकपल के द्वारा। राइजोमीटर की बात करें तो राइजोमीटर के द्वारा भूमि में जड़ों का जो घेराव है, कितनी जड़ की गहराई, घेराव कितना है, चौड़ा कितना फैल रहा है, उसकी बात करेंगे तो राइजोमीटर के द्वारा, उपकरण के द्वारा मापा जाता है। पार्सल फ्लूम की बात करें तो जल प्रवाह, जल मांग मापा जाता है दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों कृषि में उपयोग आने वाले जो उपकरण है वो कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों इस सेशन में। तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो तथा चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले सेशन में।